सभी साथियों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज के इस वीडियो में हमें पढ़ना है दशमलव का गुणा और भाग। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं दशमलव का गुणा। कह रहा है 6.2 गुणे 3.7। इसका गुणा एकदम नॉर्मल तरीके से होता है। जैसे हम गुणा करते आए हैं, प्यार से एकदम वैसे गुणा करेंगे हम। फिर देखेंगे हम दशमलव कैसे लगाना है, वो चीज हम देखते हैं। सबसे पहले इसको हम गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा? 7 का पहाड़ा दो बार पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 14 की 4, एक यहाँ पे हाथ से लगेगा। अब 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा? 7 छंग 42, एक हाथ से कितना हो जाएगा? 43। बस क्या करेंगे? एक स्थान पे यहाँ पे छोड़ेंगे, 3 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, उसके बाद 3 छह 18, कोई कैरी नहीं, कोई हासिल नहीं, सीधा इसको लिख देंगे। नॉर्मल तरीके से एकदम गुणा करना है जैसे करते आए हैं। क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4, 6 3 9, 8 4 12, 1 1 2। ये तो हो गया हमारा गुणा जैसे हम करते थे। अब देखिए हमें दशमलव देखना है कि दशमलव हम कहां पे लगाए हैं, ये चीज हमें ध्यान देना है। इसके लिए हम देखते हैं दशमलव के दाहिनी ओर कितने अंक हैं। जितने अंक नीचे होंगे, जितने अंक ऊपर होंगे, दोनों को जोड़ देंगे, उतने अंक पे हम दाहिनी तरफ से दशमलव लगा देंगे। जोड़ और घटाना में क्या था? सीधा दशमलव के नीचे दशमलव होता था, लेकिन यहाँ पे दशमलव के नीचे दशमलव नहीं होगा। यहाँ पे हम दोनों को जोड़ के देखेंगे। देखिए देखिए, दशमलव के दाहिनी तरफ कितने अंक हैं? यहाँ पे एक अंक है। यहाँ पे कितने अंक हैं? एक अंक है। एक और एक मिलके कितने अंक हो गए? 2 अंक हो गए। अब 2 अंक बाद हम लगा देंगे। एक अंक ये हो गया, 2 अंक ये। 2 अंक के बाद हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। क्या आ गया आंसर हमारा? 22.94। चलिए अगला हम देखते हैं कितना करा है? 36.54 गुणे 0.56। तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे, हम दशमलव को भूल जाएंगे। हम नॉर्मल तरीके से जैसे गुणा करते हैं ऐसे हम गुणा करेंगे। क्या हो जाएगा? 6 चौक 24, 24 के 4, 2 हाथ से लगेगा, 6 पचे 30, 30 में 2 हासिल जोड़ें कितना हो जाएगा? 32, 32 के 2, यहाँ पे 3 हासिल, 6 गुणा 6 हम करेंगे कितना होगा? 36, 3 हासिल 39, 3 हासिल 6 तिरिक 18, 3 हासिल कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। बस उसके बाद एक स्थान छोड़ेंगे हम। 5 का पहाड़ा 4 बार, 5 चौक 20, 2 हासिल, 5 पचा 25, 2 27, 5 छह 30, 2 32 के 2, 3 हासिल, 5 त्याई 15, 3 18। अब देखिए यहाँ पे शून्य है, या तो हम शून्य का गुणा कर दें, शून्य चौके शून्य, एक स्थान छोड़ के यहां से, या तो नहीं करें, कोई मतलब नहीं, क्योंकि शून्य का गुणा करेंगे क्या आएगा? शून्य आएगा, कोई मतलब नहीं है। क्या करेंगे? इसको हम जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा? 4 2 9 7 16, 2 1 3 1 हासिल 4, 8 2 10, 1 1 2। एकदम प्यार से हमें समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए अब यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2। यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2। 2 अंक ऊपर, 2 अंक नीचे, कितना हो गया? 4 अंक हो गया। अब यहां से हम देख लेंगे 4 अंक बाद दशमलव लगेगा, हमेशा दाहिनी तरफ से हम देखेंगे। अब 1 2 3 4, 4 अंक बाद कहां आया दशमलव? यहां पे आया। तो क्या हमारा आंसर आया? 20.4624। यही मेरा फाइनल उत्तर हुआ। इस तरीके से हम देख सकते हैं, चाहे यहाँ पे 3 अंक का गुणा हो, 3 अंक का गुणा कर लेंगे, उसके बाद जितने अंक दशमलव होंगे उस तरह से हम लगा लेंगे। बहुत आसान होता है, कुछ भी नहीं है, एकदम हलवा है। आइए कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इनको हम देखते हैं। यहां पे सीधा हम करेंगे, इसको थोड़ा सा हम तरीके से करके देखेंगे, उसके बाद हम इसके शॉर्टकट पे जाएंगे, कैसे हम बिना गुणा किए सीधा सेकंडों में हम इसके सोल्यूशन पे पहुंच सकते हैं। यहां पे हम इसको देखते हैं, पहले क्या करा है? 2.456 गुणे 10। या तो 10 का सीधा पहाड़ा पढ़ लेते हैं, या तो शून्य का पहले गुणा कर लेंगे, उसके बाद हम फिर एक का कर लेंगे। आइए देखते हैं हम क्या हो जाएगा। शून्य छक्के शून्य, यहाँ पे शून्य, यहाँ पे शून्य, यहाँ पे शून्य। एक अंक छोड़ेंगे हम, कितना हो जाएगा? एक छक्के 6, एक पच्चे 5, 4, यहाँ पे 2, कितना ऐड करेंगे? शून्य 6 5 4 2।
अब देखिए कितने अंक पे दशमलव है, 1 2 3, यहाँ तो दशमलव है ही नहीं, यहाँ पे 3 अंक पे दशमलव है, यहाँ क्या करेंगे 1 2 3 अंक पे दशमलव हम यहाँ पे लगा देंगे। कितना है इसका आंसर आ गया 24.560, यही इसका उत्तर आया। लेकिन अगर इसको हमें इस तरीके से करना है तो हम कैसे करेंगे, बिना गुणा किए, हम इतना लंबा बिना गुणा किए, यहीं पे अगर 100 का गुणा हो जाए, 1000 का गुणा हो जाए, हम कह रहे हैं 20 का गुणा हो जाए, 200 का गुणा हो जाए, 30 का गुणा हो जाए, आइए हम इसको देखते हैं। देखिए यहां पे दशमलव के दाहिने कितने अंक हैं, यहां पे 3 अंक हैं। अब देखिए जितने का गुणा होगा, अगर 10 का गुणा हो रहा है यानी कि 1 शून्य है, 100 का गुणा हो रहा है तो 2 शून्य है, 1000 का गुणा है तो कितना शून्य है, 3 शून्य। तो उतने अंक दशमलव कहां खिसक रहा है, दाहिने तरफ खिसक रहा है। जितना शून्य उतना दशमलव कहां खिसकेगा, दाहिने तरफ खिसकेगा। वही चीज है ना, यहां पे हमने दिखाया है। तो क्या हो जाएगा, 1 शून्य है तो 1 अंक दशमलव दाहिने तरफ खिसका देंगे, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यहां पे हो जाएगा दशमलव, उसके बाद कितना हो जाएगा 5 6। नॉर्मल पहले जो भी आंसर दिया है उसको आप लिख लीजिए, जो भी ये है कितना है 2.456, बिना दशमलव लगाए पहले लिख लेंगे। अब कितने अंक दशमलव लगेगा, 1 शून्य है तो 1 अंक यहाँ खिसक जाएगा, कहां हो जाएगा 24.56। ये क्या है, कितने शून्य है यहाँ पे 2 शून्य, तो कहां खसकेगा, 1 अंक खसकेगा यहां आएगा, 2 अंक खसकेगा यहाँ पे आएगा, कितना हो जाएगा 245.6। यहां पे कितने शून्य है, 3 शून्य है। देखिए इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, इसमें यही हो रहा है, इससे 2 शून्य है, 2 शून्य हमने यहां पे उतार लिया। थोड़ा सा बेसिक भी हम देख लेते हैं। यहां पे 1 शून्य है तो हमने 1 शून्य उतारा, उसके बाद हमने क्या किया, 1 का गुणा किया, 1 छक्के 6, 1 पच्चे 5, 1 चौके 4, 1 दुक्के 2। अब देखिए 3 अंक पे दशमलव है, हमने 3 अंक पे दशमलव यहाँ पे लगा दिया। वही चीज यहाँ पे भी है, यहाँ पे हमने क्या किया, 2 शून्य यहाँ उतार लिया, उसके बाद हमने 1 का सब में गुणा कर दिया, तो गुणा किया, उसके बाद ये रिजल्ट आया, इसमें 3 अंक पे दशमलव, हमने यहाँ से दाहिने तरफ से 3 अंक पे दशमलव यहाँ पे लगा दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कितना शून्य है, 3 शून्य है, तीनों शून्य हम उतार लेंगे। अब 1 छक्के 6, 5 4 2, अब कितने अंक दशमलव है, 1 2 3, तो 1 2 3, 3 अंक दशमलव लगा देंगे। वही चीज है, हमने क्या किया, शॉर्टकट में हमें शून्य नहीं लिखना है, सीधा हमने क्या किया, दशमलव को हम खिसका दे रहे हैं। 1 शून्य है तो 1 अंक खिसका है, 2 शून्य है तो 2 अंक हमने खिसका दिया, 3 शून्य है तो 3 अंक खिसका दिया। हमें शून्य लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दशमलव के दाहिने तरफ हम शून्य लिखें या न लिखें, उसके मान में कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप सीधा इसको लिख दीजिए 2456, दशमलव शून्य शून्य लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये तो हमने यहां समझाने के लिए दिखा दिया है। आइए इसको देखते हैं, वही विधि जो विधि हमने इसमें अपनाया है वही सेम इसमें लगेगा। क्या है, 1 शून्य यहां पे है, 1 शून्य हमने यहां उतार लिया। अब हम क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, 2 छंग 12, 12 के 2, 1 हाथ से लगेगा, फिर 2 का गुणा 5 में, 2 5 10, 10 1 11, 11 के 1 कितना हाथ से लगेगा, 1 लगेगा, फिर 2 चौका 8, 1 हाथ से 9, 2 दूनी 4। अब देखिए कितने अंक पे दशमलव है, 1 2 3, तो यहां पे 1 2 3, सीधा यहां दशमलव, कितना हो जाएगा 49.120। अब यही सोचिए, अगर आपको ये गुणा अगर इस तरीके से करना होगा, आप 1 मिनट का समय लेंगे, लंबा कैलकुलेशन, और यहां पे क्या है, ज्यादा से ज्यादा आपका कितना लग रहा है 15 सेकंड, 15 सेकंड भी ज्यादा मैं बता रहा हूं। आपका अगर स्पीड अच्छी है, कैलकुलेशन आपका अच्छा है, तो आप यहां पे 10 सेकंड में भी कर सकते हैं, दिमाग में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, मेरे साथ जुड़े रहना है, स्किप नहीं करना। वीडियो अगर आप स्किप करेंगे या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मिस कर देंगे, फिर चीजें आपको लगेंगी कि नहीं क्या बता रहे हैं सर। अब आप इसको मन में कैलकुलेशन करिए, तब तक हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्या होगा यहाँ पे 1 शून्य है तो 1 शून्य हम यहाँ पे उतार लेंगे, 3 का गुणा करेंगे, 3 6 18, 1 हासिल जाएगा, 3 पचे 15, 16, 1 हासिल, 3 चौक 12 1 13, 3 दूनी 6 1 7। अब कितने अंक दशमलव है, 1 2 3, 1 2 3, बस कितना हो गया 73.680। आप शून्य ना भी पढ़े कोई दिक्कत नहीं, कितना हो जाएगा 73.68 हो जाएगा। इस तरह से 50 का गुणा हो,
60 का गुणा हो, 70 का गुणा हो, 200 का हो, 500 का हो, 1000 का हो, 2000 का हो, कोई दिक्कत नहीं। आइए और देख लेते हैं। कह दिया 24.56, इसमें कह दिया कि हमें 200 का गुणा करना है, तब क्या होगा? कुछ नहीं करना है, सेम विद जो हम इसमें लगाए वही चीज यहां पे करेंगे। कितने शून्य यहाँ पे? 2 शून्य यहां उतार लेंगे हम। अब उसके बाद हम 2 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2 6 12, 2 5 10, 1 11, 2 चौक 8, 1 हासिल 9, 2 दूनी 4, 2 अंक पे दशमलव है, 1 2, कितना आ गया इसका आंसर? 4912। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं, सीधा शून्य को बढ़ाना है, उसके बाद जो भी यहाँ पे अंक है उसका हमें गुणा कर देना है। ठीक साथियों, चलिए हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। भाग 4.5 भागे 0.5। अब इसको हमें भाग देना है। अब देखिए यहां पे भाजक क्या है? डिवीजर 0.5 है। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे दशमलव दोनों जगह है, तो जिससे हमको भाग देना है सबसे पहले इसका हम दशमलव हटाएंगे। अब दोनों जगह दशमलव कैसे देंगे भाग? हमें तो एक जगह दशमलव हटाना पड़ेगा, तो हम किसका दशमलव हटाते हैं? जिससे भाग देना होता है उसका दशमलव हम हटा देते हैं। सबसे पहले इसको हम लिखेंगे, क्या है? 4.5 बटा 0.5, इसको इस फॉर्म में हम लिख लेंगे। अब देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 अंक है, तो 1 अंक है, कितने का गुणा करेंगे हम? 10 का करेंगे। तो 10 का गुणा अगर यहां कर रहे हैं तो 10 का गुणा ऊपर भी करना होगा, तभी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब क्या हो जाएगा? ये चीज मैं बता चुका हूं। अब 10 का गुणा, दशमलव कहां खिसकेगा? 1 अंक दाहिने खिसकेगा, कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ये अगर आप सीधा देखेंगे तो 1 शून्य यहां उतर जाएगा, 1 पच्चे 5, 1 चौके 4, 1 अंक दशमलव कितना हो जाएगा? 45.0। यहां पे कितना हो जाएगा? 1 शून्य यहां उतारेंगे, 1 में 5 का गुणा होगा 5, यहाँ पे शून्य, 1 अंक दशमलव यहां। आप सीधा कर सकते हैं, 1 अंक दशमलव कितना हो जाएगा? यहाँ पे खसक के यहां हो जाएगा 45/5। अब कुछ नहीं बचा, क्या कर देना है? 45 में हमें 5 का भाग दे देना है। आसान सा है, कितना हो जाएगा? 5 9 45, कितना आंसर आ गया हमारा? 9 आ गया। पहला काम में क्या करना है? जिसका भाग दे रहे हैं, जो भाजक है, इसका हमें दशमलव हटाना है। इसका दशमलव हटा देंगे, खुद ही हमें उसका आंसर दिखने लगेगा। दूसरा क्वेश्चन, इसने कह दिया 0.45 भागे 0.5। अब इसका क्या उत्तर आएगा? देखिए क्वेश्चन वही है, सिर्फ क्या हुआ? दशमलव का खेल हो गया। जो दशमलव यहां था वो दशमलव खिसक के कहां आ गया? बाएं आ गया। अब इसका रिजल्ट बताना, इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका? तो सबसे पहले हमें क्या करना है? जिसका हमें भाग देना है, भाजक जो है, इसका हमें दशमलव हटाना है। क्या करेंगे हम? 0.45 बटा 0.5। अब देखिए 1 अंक दशमलव है, तो वही चीज 10 का गुणा नीचे होगा तो 10 का ऊपर भी होगा। जितने का गुणा होगा ऊपर नीचे सेम होगा, तभी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहां कितना हो जाएगा? ऊपर 1 अंक दशमलव खिसकेगा, कहां हो जाएगा? 4.5 हो जाएगा। नीचे कितना होगा? 5। अब देखिए क्या होगा? ऊपर 4.5, नीचे 5। अब भाग दे लीजिए, 4.5 भागे 5। अब देखिए क्या 5 का भाग 4 में जाएगा? 4 छोटा है, तो क्या लेंगे हम? साथ में 5 लेंगे, लेकिन 5 को लेने में एक समस्या आ रही है। क्या समस्या आ रही है? यहां पे दशमलव आ रहा है, तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले 4 में भाग देते हैं, क्या हो जाएगा? 5 शून्य 0 हो जाएगा। अब 4 में शून्य घटाएंगे, कितना हो गया? 4 हो गया। अब ये जो दशमलव है, इस दशमलव को हम कहां बढ़ा देंगे? यहां बढ़ाएंगे, क्या उतर जाएगा? 5 उतरेगा। अब 4 और 5 मिल कितना हो गया? 45 हो गया। अब 5 का पारा 45 पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा? 5 9 45।
कट जाएगा। कितना उत्तर आ गया? 0.9। क्या उत्तर आया? 0.9। यही मेरा उत्तर हुआ। कह 16.5 भागे 10, नीचे करा 16.5 भागे 100, यहाँ पे 1000 का भाग है, यहाँ पे 20 का भाग है, यहाँ पे 200 का भाग है। वही चीज है, यहाँ पे क्या है, 10 जगह हमने यहाँ पे 20 कर दिया, यहाँ पे 100 की जगह हमने 200 कर दिया। पहले तो इसको हम नॉर्मल तरीके से देखेंगे कैसे भाग किया जाता है, उसके बाद हम जाएंगे इसके शॉर्टकट पे, कैसे हम सेकंडों में इसको बिना कैलकुलेशन किए, बिना कॉपी और पेन उठाए कैसे इसके रिजल्ट तक हम पहुंचते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं। करा 16.5 भागे 10, क्या करेंगे हम? अब देखिए 10 का भाग एक में नहीं जाएगा, 2 अंक लेंगे, कितना हो जाएगा? 16। अब 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 16 में, कितना होगा? 10 एक का 10। इसको घटा देंगे, कितना आएगा? यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे अब यहाँ पे दशमलव है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब कहोगे सर जी तो दशमलव आ गया, तो दशमलव ये यहाँ पे नहीं उतरेगा, ये दशमलव यहाँ पे खिसका देंगे। जो यहाँ पे दशमलव देखिए, अब यहाँ पे दशमलव के आगे वाली संख्या में हमें भाग देना है, तो ये दशमलव हम यहाँ पे खिसका देंगे भागफल में। अब ये 5 नीचे उतर जाएगा, कितना हो गया? 6 और 5 मिलकर 65 हो गया। अब 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे 65, कितना हो जाएगा? 10 छंग 60। घटा देंगे, कितना होगा? यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे कटकुट होगा। अब इसके बाद क्या होगा साथियों, एक चीज ध्यान देना है हमें, जैसे अगर हमने यहाँ पे दशमलव बढ़ा दिया, इसके बाद चाहे जितना शून्य हमें नीचे बढ़ाना हम बढ़ा सकते हैं, जब तक हमारा भाग कट नहीं जाता या दशमलव के बाद 3 अंकों तक जाकर हम ले जाते हैं, अगर हमारा कट नहीं रहा है तो। अब यहाँ पे दशमलव बढ़ा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम शून्य यहाँ पे ऑटोमेटिक हम बढ़ा सकते हैं। कितना होगा? ये 50 हो गया। अब 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे 50 में, कितना हो जाएगा? 10 पचे 50, यहाँ पे हो गया 50। घटा देंगे, यहाँ पे देखिए कट गया। अगर नहीं कटता तो उसके आगे 1 अंक और ले जाते हैं हम, 2 अंक ले जाते, 3 अंक ले जाते, और इस तरह से हम शून्य बढ़ाते चले जाते हैं। कितना उत्तर आ गया हमारा? 1.65। कितना आया? 1.65। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, कुछ चीजें आपको दिख जाएगी, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, हमें ध्यान से सिर्फ देखना है। अगर आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे एक बार, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो खुद ही कुछ न कुछ अपना हिंट देगा वो। अब इसको देखने से आपको क्या लग रहा है? कुछ नहीं, जो ये संख्या है वही संख्या हमने यहाँ पे लिखा, और उसके बाद दशमलव का सिर्फ खेला हुआ है। क्या खेला हुआ है दशमलव का? दशमलव खिसक गया है। कहां खिसका है? बाएं तरफ खिसका है। अब आप याद करिए गुणा में क्या होता था, गुणा में दशमलव कहां खिसका था? दाहिने तरफ खिसका था। जितने शून्य थे उतने अंक दशमलव कहां खिसका था? दाहिने खिसका था। उसका जस्ट उल्टा होगा भाग में। भाग में क्या होगा? जितने यहाँ पे शून्य होंगे उतने अंक दशमलव बाएं खिसक जाएगा। इसका बेसिक क्या होता है? बेसिक यही होता है कि जितने शून्य होते हैं उतने हमको खिसकाना होता है, जो संख्या होती है उसमें हमें एक, जो यहाँ पे संख्या होगी उसमें हमको हमें इसमें 1 का या 2 का 3 का जो भी होगा हम देखेंगे, यहाँ पे भाग दिया जाएगा। जैसे 16.5 है, यहाँ पे हमने 1 का भाग दिया तो कितना आएगा? यही उत्तर आएगा, 16.5 ही आएगा। 1 शून्य है तो हमने क्या किया? 1 अंक दशमलव बाएं तरफ खिसका दिया, कितना हो गया? 1.65 हो गया। यहाँ पे क्या कर रहा है? 16.5 भागे 100। अब आप सोच के बताइए क्या होगा इसका, कितना अंक खिसकेगा, कहां आएगा? अब 2 अंक खिसकेगा, कहां आएगा? 1 अंक ये हो गया, 2 अंक ये हो गया, तो इसके बगल आ जाएगा। कहां हो जाएगा? 0.165। अब देखिए अगर दशमलव के बाएं तरफ कोई अंक नहीं है तो उसके बाएं हम क्या करते हैं? शून्य बढ़ा देते हैं। थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है और कहने में भी अच्छा लगता है। क्या कहेंगे इसको हम? 0.165। कितना खिसका? 2 अंक खिसका। इसमें क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे कितना है? 1000 है, 3 शून्य है, कहां खिसकेगा? 3 अंक खिसकेगा। अब 3 अंक खिसके कितना आएगा? 1 अंक खिसका, 2 अंक खिसका, 3 अंक तो है ही नहीं। क्या करेंगे हम यहाँ पे? शून्य बढ़ा सकते हैं, चाहे जितना शून्य बढ़ा देंगे उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ पे हम शून्य बढ़ा देते हैं। चलिए हमने बढ़ा दिया 165। अब कितना खिसकाना है? 3 अंक खिसकाना है। 1 2 1 अंक और खिसकेगा, 1 अंक खिसकेगा यहाँ आएगा, 2 अंक खिसकेगा यहाँ आएगा, 3 अंक खिसकेगा यहाँ आ जाएगा। कितना हो गया? 0.0165। इस तरीके से अगर 10,000 है तो 4 अंक खिसकेगा, चाहे जितना शून्य हो उतना शून्य हम
बाएं खिसका देंगे, बस और कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या था, 16.5 भागे 10 था, यहाँ पे 16.5 भागे 20 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, वही चीज है। अब देखिए यहाँ पे हमने 1 का भाग दिया था, यहाँ पे कितने का भाग देंगे, इसमें हम 2 का भाग देंगे। अब पहले तो 16.5 में हम 2 का भाग दे लेंगे, कितना हो जाएगा, 2 8 16। आप दशमलव पहले भूल जाइए, पहले आप पहले भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 8 16। अब उसके बाद 2 दूनी 4, कितना बचेगा, 1 बचेगा, शून्य उतारेंगे कितना हो जाएगा, 2 5 10। कितना आता, यहां पे अगर दशमलव लगता है तो हो जाता 8.25। यही चीज होता है, जैसे अगर इस तरीके से हम भाग देंगे तो। अब हमें ये शून्य को देखना है, ये इस शून्य की वजह से दशमलव कहां हमारा जाएगा। अभी तो दशमलव कहां होता है, यहां पे होता है। एक शून्य है तो कहां खिसकेगा दशमलव, इस तरफ खिसक जाएगा, एक अंक कितना हो जाएगा, 0.825। आ रहा समझ में, क्लियर। यहां पे करा 16.5 भागे 200। अब देखिए अगर हम सीधा 2 का भाग देते 16.5 में, कितना उत्तर आता, यही आता ना 8.25। अभी हम दशमलव नहीं लगा रहे हैं, हम दिखा देते हैं। 16.5 में हम पहले 2 का भाग दे लेंगे, कितना हो जाएगा, 2 8 16, यहां पे कट जाएगा। अब देखिए यहां पे दशमलव तो ये कहां खिसकेगा, यहां आ जाएगा। अब हम 5 उतार लेंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 5 में 4 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब दशमलव की वजह से हम क्या कर सकते हैं, यहां शून्य उतार सकते हैं, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 2 का पहाड़ा 10 में पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा, 2 5 10। वही चीज कट गया, कितना आ गया, 8.25, जो मैं कह रहा था। वही चीज यहां पे होता है, कितना होता है, 8.25। अब देखिए यहां पे कितना शून्य है, 2 शून्य है, तो कितना खिसकाएंगे हम, 2 अंक खिसकाएंगे, 1 अंक खिसकेगा, यहां आएगा, फिर और 1 अंक खिसकाएंगे, कुछ नहीं तो यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, इसके आगे हम शून्य बढ़ा देंगे। कितना उत्तर आ गया हमारा, 0.0825। इस तरह से 300 का हो, 400 का हो, 700 का हो, 1200, 1500, कुछ भी हो, हम क्या करेंगे, सीधा इसका भाग देंगे, जो अंक यहाँ पे होगा, भाग देके जो हमारा आएगा भागफल, उसमें सिर्फ हम क्या करेंगे, जितने शून्य होंगे उतने शून्य दशमलव कहां खिसकाएंगे, बाएं खिसकाएंगे। बहुत आसान है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। आप सेकंडों में चुटकियों बजाते हुए करेंगे, कहेंगे सर इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम। 0.615 भागे 0.15। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसका हमें भाग देना है उसका क्या करेंगे, हम दशमलव हटाएंगे। क्या कह रहा है, 0.615 बटा 0.15। अब देखिए दशमलव हटाने के लिए हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। कितने अंक दशमलव है, 2 अंक पे दशमलव है, कितने का गुणा होगा, नीचे 100 का होगा, 100 का गुणा नीचे होगा, 100 का ऊपर भी होगा। अब देखिए 100 का गुणा हो रहा है, दशमलव कितना खिसकेगा, 2 अंक खिसकेगा, 2 अंक खिसकेगा, कितना हो जाएगा, 61.5 बटा कितना खिसकेगा दशमलव, यहां खिसक जाएगा, 2 अंक खिसकेगा, कितना हो जाएगा, 15। देखिए हमको अप्रोच वही लगाना है, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे क्या करें, 2 शून्य लिखे, उसके बाद हम गुणा करें 1 25 5, 1 1 का 1, 1 0 0, यहाँ पे 2 शून्य लिखे, उसके बाद गुणा करें 1 25 5, 1 1 का 1, 1 4 का 6, 1 0 0। इस तरह से नहीं करना है, हमें एडवांस सोचना है, फालतू के कैलकुलेशन से हमें बचना है। कितना आ गया, 61.5 बटा 15। बस सीधा हम भाग दे लेंगे, दीजिए भाग, कितना, 61.5 भागे 15। अब देखिए 6 भाग नहीं जाएगा तो 61 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 चौका 60। कितना बचा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे कटकुट। अब यहाँ पे दशमलव है, दशमलव तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम दशमलव खिसका देंगे, खिसका दिए, कितना उतारे हम, 5 उतार लिए, कितना हो जाएगा, 15 1 का 15। बस यही मेरा क्या हो गया, फाइनल उत्तर हो गया। कितना आ गया, 4.1। इस तरह से कितना भी लंबा क्वेश्चन हो, हम उसको इस तरीके से सॉल्व करके
फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, हम उसका जवाब वहां पे देंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।